नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उल्टी, दस्त, बुखार के बारे में। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। कभी बच्चे को उल्टी हो जाती है, कभी दस्त हो जाते हैं, कभी उसको बुखार आ जाता है, कभी जुकाम हो जाता है। और उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों को उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम कभी ना हो। ये बहुत ही बड़ी बीमारी इसे वो मानते हैं, जबकि ये बीमारी है ही नहीं। उल्टी, दस्त को, बुखार को, जुकाम को बीमारी मानना ही एक उनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण वो खुद ही अपने बच्चों को बड़ी बीमारियों के लिए तैयार कर रहे हैं, बड़ी बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उल्टी होना शरीर की एक नॉर्मल प्रोसेस है। यदि बॉडी कुछ चीज, कुछ खाना अंदर नहीं रखना चाहती है, अगर आपका पेट उस खाने को बाहर निकालना चाहता है, तो फिर आपको इस चीज में क्या परेशानी है। अगर बच्चा उल्टी करके उसे जो खाना नहीं हजम हो रहा है या पेट को जो खाना नहीं चाहिए उसे वो बाहर निकाल रहा है, तो इट्स ए गुड साइन। ये एक अच्छी बात है कि भाई बच्चे को उल्टी हो गई, जो भी टॉक्सिन्स अंदर थे वो बाहर निकल गए, बॉडी क्लीन हो गई। लेकिन अगर आप उल्टी की दवाई देकर पेट में ही सारा वॉमिट, सारी उल्टी, उसकी सारी गंदगी, टॉक्सिन्स जब पेट में ही रखना चाहते हैं, तो उस टॉक्सिन्स के पेट में रहने के कारण उसकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा। जनरली देखा जाता है कि उल्टी की दवाई देने के बाद में बच्चे को जुकाम हो जाता है या फिर फीवर आ जाता है, क्योंकि अगर आप एक दरवाजा बंद करेंगे तो शरीर दूसरा दरवाजा खोलेगा। क्योंकि शरीर को तो खुद को साफ करने की कोशिश करते ही रहना है, पर आप अपने ही बच्चों के जो दुश्मन बन रहे हैं। अगर आपके घर में गंदगी होती है तो आप उसे कारपेट के नीचे छुपा देते हैं या फिर झाड़ू लगाकर उसे घर से बाहर फेंकते हैं। ये प्रोसेस आपको अपने घर में आसानी से समझ में आ जाता है कि सफाई किस तरीके से की जाती है। लेकिन उल्टी देखकर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को उल्टी नहीं होनी चाहिए, जबकि अगर वो उल्टी का कारण समझें तो उल्टी होने पर उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। उल्टी, दस्त, बुखार होने पर सबको पता चल जाता है कि इसको ये परेशानी हुई है और लोग उसे पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को बीपी हो, डायबिटीज हो, कोई बड़ी बीमारी हो, थायराइड हो, तो बस गोली खाओ और काम फिर जाओ। किसी को पता भी नहीं चलता है कि इस फला को ये परेशानी है। उसे वो लोग रोग नहीं मानते हैं, रोज दवाई खाते रहते हैं और काम पे जाते रहते हैं। लेकिन ये तो सबसे बड़े रोग हैं। इस तरीके की बीमारियों में पर्स में ही दवाइयाँ रखनी पड़ती है। सुबह, दोपहर, शाम अगर आप कहीं पे गए, बीमारी में दवाई भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। वापस घर आना पड़ जाता है दवाई के लिए, वहां पे आप परेशान हो जाते हैं। आप दवाई के बिना कहीं पे जा नहीं सकते हैं। लेकिन इन रोगों में पड़ोसी को पता नहीं चलता है कि आपको क्या है, जब तक आप अपने मुंह से ना बताएं। लेकिन उल्टी, दस्त, बुखार की कंडीशन में सबको पता चल जाता है कि इन्हें परेशानी हो रही है, उसे पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि उल्टी, दस्त, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण है शरीर में गंदगी जमा होना, टॉक्सिन जमा होना, कुछ ऐसी चीजें जो कि शरीर में नहीं होनी चाहिए। किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, किसी का ट्राइग्लिसराइड हाई आया है, बीपी हाई आया है, शुगर हाई आया है, थायराइड लेवल्स हाई आए हैं, टीएसएच हाई आया है। ये सब क्या है? ये सब बढ़ी हुई चीजें, गंदगी ही तो है। जैसे आप अपने शरीर को बाहर से साफ करते हैं, अपनी गाड़ी को साफ करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, आप अपने शरीर को बाहर से भी साफ रखते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से साफ नहीं रखना चाहते। जब बुखार आता है तो शरीर का तापमान बढ़ता है, शरीर गर्माहट लाके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये शरीर का हीलिंग प्रोसेस है। हमारी बॉडी एक सेल्फ क्लीनिंग ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब बॉडी खुद को क्लीन करने के लिए फीवर लाती है तो हमें फिर ये भी चीज अच्छी नहीं लगती है कि शरीर में गर्माहट आ गई, हमारे बच्चे को बुखार आ गया, तो वो बच्चों के लिए स्पेशल बुखार की दवाइयां अपने बेड साइड में ही रखते हैं और फट से बच्चे को दे देते हैं। वो बच्चे का बुखार तोड़ देते हैं। उन्हें 99 बुखार भी बर्दाश्त नहीं है, 100 पर तो वो रुकते ही नहीं है, दवाई दे ही देते हैं। 101, 102 तक तो वो आने ही नहीं देते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होता है? बुखार तोड़ते ही बच्चे का शरीर कमजोर हो जाता है, बच्चा वीक हो जाता है, बच्चे की थोड़ी बहुत भूख थी वो भी खत्म हो जाती है, बच्चा डल हो जाता है, और फिर थोड़े दिन बाद बुखार दोबारा आता है, क्योंकि शरीर को तो खुद को साफ करना है। लेकिन इस बार हम फिर दवाई देते हैं। इस बार फिर दवाई देने के बाद भी बुखार कम नहीं होता है, तो हम एक बार और फिर दवाई देते हैं और फिर बुखार को हम कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद दोबारा या तो खांसी आने लगती है, या जुकाम हो जाता है, या दस्त हो जाते हैं। देखिए, बुखार की कंडीशन में शरीर अपनी सारी इंटरनल एनर्जी जो है वो हीलिंग प्रोसेस में लगा देता है। शरीर खुद को क्लीन करने में, खुद को हील करने में सारी एनर्जी लगा देता है।
इसलिए इस कंडीशन में शरीर डाइजेशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए हमारी भूख फीवर में मर जाती है, भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें लगता है खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, तो कहते हैं अरे थोड़ा सा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, पापड़ खा लो, मुंह का स्वाद खराब हो रहा है तो ऐसे खा लो। वो हर तरीके से बुखार के पेशेंट को, उल्टी के पेशेंट को खिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि पेशेंट से बदला लेने के बराबर है। यदि आपको बुखार आया है, उल्टी हुई है, तो आप किस तरीके से पेट भर खाना खा सकते हैं? आपका शरीर उस टाइम पे खाना मांग ही नहीं रहा है। जब आप जबरदस्ती शरीर के अंदर खाना डालते हैं तो उस हीलिंग पावर को जैसे भी उस खाने को पचाने का काम शुरू करना पड़ता है, और जो हीलिंग प्रोसेस शरीर के अंदर चल रहा था वो फिर से रुक जाता है। अगर आपके घर में सफाई चल रही हो और कोई मेहमान आ जाए तो क्या आप सफाई का काम कर पाएंगे? आपको मेहमानों को अटेंड करना पड़ेगा, आपको सफाई का काम बीच में ही रोकना पड़ेगा। ऐसा ही शरीर के अंदर होता है जब आप उल्टी दस्त बुखार की कंडीशन में ऊपर से खाना डालते रहते हैं। ये खाना मेहमान ही तो है, और ये खाना तो बिन बुलाए मेहमान है, जो कि डिस्टर्ब करने आ गया है, जो हीलिंग प्रोसेस था उसे रोकने के लिए आया है। उल्टी दस्त बुखार की कंडीशन में हमारे हाथों पैरों में कमजोरी आ जाती है, हमें लेटे रहने का मन करता है, क्योंकि हमारा शरीर कुछ कुछ इन्वर्टर के सिस्टम पे काम करता है। यदि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और लाइट चली जाए तो हम पंखे ट्यूबें चलाते हैं और टीवी फ्रिज वगैरह हम बंद भी कर देते हैं, क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं एनर्जी वहां पे जाएगी, और जो कम जरूरी चीजें हैं उन्हें हम बंद कर सकते हैं। और यदि आपको टीवी और दूसरी चीजें चलानी है तो आपको पंखे ट्यूबें बंद करनी पड़ेगी। ऐसा ही शरीर के अंदर है। हीलिंग में सारी एनर्जी लगने के कारण हाथों पैरों में से सारी एनर्जी खींच ली जाती है, और सारी एनर्जी जो है वो हीलिंग प्रोसेस में लगा दी जाती है। हाथों पैरों में कमजोरी आई है, इसका मतलब शरीर कह रहा है कि अभी आराम करना है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि हम जो है दवाई खाकर काम पे जाना बहुत ही पसंद करते हैं। हमें ये चीज बहुत ही बढ़िया लगती है कि बस दवा खा लो और काम पे लग जाओ, चाहे बाद में इसका रिजल्ट कुछ भी हो। देखिए, हमारा मन और हमारा शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। हम माइंड, बॉडी और सोल से मिलकर बने हैं। हमारा मन कर रहा है कि हमको काम पे जाना है, हमारा ये काम अधूरा है, हमारा वो काम अधूरा है, लेकिन हमारा शरीर वो आपकी मजबूरियों को और आपके काम को नहीं समझता है। यदि शरीर में हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो उस टाइम पे जबरदस्ती गोली खाकर, पेन किलर खाकर काम पर जाना जो है शरीर के साथ में वॉयलेंस करने के समान है। हमारे शरीर में गंदगी को बाहर निकालने के लिए 4 रास्ते हैं: पसीने के द्वारा, स्टूल यानी कि पॉटी के द्वारा, यूरिन के द्वारा, और ब्रेथ मीन्स सांस के द्वारा। इन 4 तरीकों से शरीर खुद को क्लीन करता रहता है। लेकिन जब इन 4 तरीकों से शरीर को क्लीन करने में रुकावट आने लगती है तो शरीर में बीमारियां आ जाती है। जब हम जांच कराते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, तो रिपोर्ट में क्या आता है? बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जो बढ़ी हुई है ये क्या है? ये सब गंदगी ही तो है। हमें ये डस्टबिन खाली करना है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी को मोटापा है, फैट बढ़ा हुआ है, किसी को स्टोन है, किडनी स्टोन है, गॉलब्लैडर स्टोन है, पथरी है। आपने तो पथरी नहीं खाई थी, तो फिर वो शरीर में पथरी कैसे बन गई? किसी को ट्यूमर है, तो किसी के लंग्स में कफ भरा हुआ है। अगर घर में मच्छर मक्खी हो जाए तो हम मच्छर मक्खी का नाम नहीं रखते हैं, घर की सफाई करते हैं। रोगों के नाम हमने रख लिए हैं, लेकिन हमें डायग्नोसिस करवाने से ज्यादा दिमाग इस बात पे लगाना चाहिए कि हमारे रोग का कारण क्या है। सोचिए सोचिए और फिर से एक बार और सोचिए। ये जो सब चीजें रिपोर्टों में बढ़ी हुई हैं, पथरी है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, क्या इन सबको आपके शरीर में होना चाहिए था? अगर इनको आपके शरीर में नहीं होना चाहिए था तो इसका मतलब शरीर में अंदर गंदगी जमा है जिसे हमें साफ करना है। तो हम घर को साफ रखते हैं, ऑफिस को साफ रखते हैं, कार को साफ रखते हैं, पर हमारे शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आप क्या करते हैं? इस बारे में आप जरूर सोचिए। अगर किसी पर्सन ने पिछले 25-50 साल से अपने घर की सफाई नहीं की है तो उस घर में रहने वाले लोगों को किस तरीके की बीमारियां हो सकती है? आप कहेंगे कि कोई भी बीमारी हो सकती है। क्या आप किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम बता सकते हैं? एक्चुअली अगर आपने 25-50 साल से अपने घर की सफाई नहीं की है तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, चाहे उस बीमारी का नाम कुछ भी हो। जिस पर्सन ने 25-50 साल से अपने घर को अंदर से साफ नहीं किया हो और ये जानते हुए भी कि ये जो खाना हम खा रहे हैं ये गंदा है, ये गलत है, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर भी उस खाने को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी
और शरीर को साफ करने में कभी कोई कोशिश नहीं की, ऐसे पर्सन को कोई भी बीमारी हो सकती है। फिर लोग कहते हैं 25 साल के था वो लड़का, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। वो 45 साल का था, वो 40 साल का था, उसे हार्ट अटैक आ गया। उसे शरीर कभी भी बिना चेतावनी दिए कुछ नहीं करता है। हार्ट अटैक आने के कई दिनों पहले एंजाइना का पेन जरूर आता है, चाहे आप उसका ध्यान दें या ना दें। तो अगर 25 साल के किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या ये हैरानी की बात है? लेकिन हम ये कहते हैं कि 25 की उम्र में ऐसा कैसे हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि हमने शरीर को गंदा रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, साफ करने की कभी कोशिश नहीं की, फिर भी हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सोच समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, शरीर की सफाई से रिलेटेड और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।